हेलो प्रिय छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश योग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग ए लेटर टू गॉड के 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसके पहले भाग में कुछ प्रश्नों को हल किया जा चुका है। छात्रों, आप उसको देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो आज हम लोग शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए छात्रों, प्रश्न नंबर 10 क्या कहा रहा है। प्रश्न नंबर 10 यह है छात्रों, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। यह प्रश्न छात्रों वर्ष 2022 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। पूछा जा रहा है छात्रों, क्या लेंचो सरप्राइज्ड हुआ, चकित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ जब उसको पैसे से भरे हुआ या पैसे से भरा हुआ पत्र मिला। क्या लेंचो सरप्राइज हुआ जब उसे पैसों से भरे हुए एक पत्र मिला। तो उत्तर देख लेते हैं छात्रों इसका। तो इसका उत्तर है छात्रों नो, नहीं, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ, चकित नहीं हुआ। लेंचो प्रश्न से ही लिख लेते हैं छात्रों। देखिए, प्रश्न से ही इसका उत्तर आ रहा है। अब हम लोग देखें, यहाँ पे लिखा गया नो, उसके बाद लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड। वाज ये यहाँ पर आ गया, तो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर, यहाँ पे डी रहेगा छात्रों। टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। पूरे प्रश्न को उत्तर में उतार दिया गया है केवल एक शब्द नो लगाने के बाद। तो छात्रों, कभी कभी प्रश्न के उत्तर को हम एस या नो से दे सकते हैं, लेकिन ये छात्रों न करना कि उत्तर में सर ने देखा, यहाँ पर हमने उत्तर देखा कि पूरा का पूरा प्रश्न में उतार गया है, तो हम भी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूरे के पूरे प्रश्न उतार दें। तो वैसा करने पे छात्रों हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, वो गलत हैबिट है, उससे आप दूर रहिए। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 आपके मोबाइल स्क्रीन पर छात्रों इस प्रकार है। वाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली। यह 2023 डीएम पेपर आ चुका है। पूछा जा रहा है छात्रों कि पोस्टमैन जो था, जो डाकिया था, वह दिल खोल कर क्यों हंसा। अर्थात छात्रों, डाकिया जो है बहुत तेजी। छात्रों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 के आंसर देखते हैं। द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टली। डाकिये ने जोर से हंसा या तेजी से हंसा। बिकॉज क्योंकि इन हिज करियर, अपने पेशे के दौरान, अपने नौकरी के दौरान, एज ए पोस्टमैन अर्थात डाकिये की नौकरी के दौरान, ही हैड नेवर नोन, वह कभी नहीं जाना, द एड्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर के पते को। अर्थात कह रहे छात्रों, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि डाकिया इसलिए हंसा क्योंकि अपने पेशे या नौकरी के दौरान उसने ईश्वर कहाँ पे रहता है, इसका एड्रेस उसे पूरा पता नहीं था। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं छात्रों। अगला प्रश्न नंबर 12 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। What did Lencho call the employees of the post office in his letter?
ये भी प्रश्न छात्रों वर्ष 2023 के पेपर DL में आ चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो छात्रों बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न और की सीरीज चल रही है जो आपके आने वाले 2024 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 100% मार्गदर्शन करेगी। तो देखा जाए छात्रों, प्रश्न का हिंदी समझ लें कि व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर। अपने पत्र में जो ईश्वर को लिखा था, मतलब लेंचो ने अपने पत्र जो ईश्वर को लिखा था पोस्ट ऑफिस में डाक खाने में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको क्या कह के पुकारा था या क्या कहा था। अब आप समझ गए होंगे, तो अब हम लोग सीधे आंसर पे चलते हैं। तो आंसर देख लें छात्रों, इसमें भी ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। आप जैसे ऊपर एक उत्तर देखें उसी तरह समझिए ये भी है। प्रश्न नंबर 12 का देखिए, प्रश्न से ही लगा लेते हैं हम लोग। लेंचो कॉल, हम उत्तर दे रहे हैं तो क्या करेंगे, लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस यहाँ तक मिल रहा है। ए बंच ऑफ क्रूक्स, यही इतना शब्द जुड़ा है छात्रों, ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का दल कह लें या फिर दुष्टों का दल कह लें। इन हिज लेटर टू गॉड, अपने पत्र में जो ईश्वर को लिखा था। लेंचो ने डाक खाने में काम करने वाले कर्मचारियों को क्या कहा था, ए बंच ऑफ क्रूक्स, शैतानों का, या फिर हम कह लें बेईमानों का, क्या कहते, झुंड कहा था। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर छात्रों इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 13, Why was Lencho angry when he received the letter to 2023 के DM पत्र में यह आ चुका है प्रश्न। तो इसका हम लोग पहले हिंदी समझ लें। कह रहा है कि वाई डिड लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। जब लेंचो को पत्र मिला उस दौरान वह क्यों क्रोधित था। ये प्रश्न नंबर 2023 DM अर्थात 2023 में यह प्रश्न छात्रों आ चुका है कि जब लेंचो को पत्र मिला तो वह क्यों गुस्से में हुआ। तो उत्तर देख लेते हैं छात्रों इसका कि इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर इस प्रकार है। लेंचो बीकेम एंग्री, लेंचो जो था छात्रों क्रोधित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। व्हेन ही वाज काउंटिंग द मनी, जब उसने पैसे को गिन रहा था, जब वो पैसे को गिन रहा था तभी वो क्या हो जाता है छात्रों, क्रोधित हो जाता है। ही आस्क्ड 100 पेसोस फ्रॉम गॉड, उसने ईश्वर से 100 पेसोस की मांग की। बट ही रिसीव्ड ओनली 17 पेसोस, लेकिन उसे मात्र 70 पेसोस ही प्राप्त हुए। सो इसलिए ही थॉट दैट द पोस्ट एम्प्लॉइज हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी। तो छात्रों यहाँ पे आपका मनी शब्द छूट गया है, तो हम लोग अपने से लिख लें MONEY, द रेस्ट ऑफ द मनी।
कहने का तात्पर्य ये हो गया छात्रों, सो इसलिए ही थॉट, उसने विचार किया, उसके दिमाग में विचार आया, दैट की पोस्टल एम्प्लॉयज़, डाक खाने में काम करने वाले कर्मचारी, हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी, शेष धन को पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने चुरा लिया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 14, ये भी 2022 में आ चुका है। हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो का सहयोग किस प्रकार किया गया, अर्थात लेंचो की सहायता कैसे की गई। तो आंसर देखते हैं छात्रों। प्रश्न नंबर 14 का आंसर इस प्रकार है, द पोस्टमैन आस्क्ड, एक मिनट, सॉरी छात्रों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट मास्टर था छात्रों, डाक खाने का जो हेड होता है, मुखिया, पोस्ट मास्टर, उसने अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से भी पैसे मांगे। एंड और ही आल्सो गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने वेतन का एक हिस्सा उसने भी दिया, मतलब अपने भी दिया और अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से भी पैसा दिलवाया। ओब्लाइज्ड हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के प्रति कृतज्ञ था, क्योंकि टू हेल्प, क्योंकि वो भी सहयोग कर रहे थे। एंड देन सेंड द मनी टू लेंचो, और इस प्रकार से उसने लेंचो को पैसा भेजा। दस, चूँकि या इस प्रकार ही वॉज हेल्प्ड, उसने लेंचो का सहयोग किया। तो छात्रों, ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, प्रश्न व्हाट मेड लेंचो एंग्री, ये प्रश्न 2023 में आ चुका है छात्रों। पूछा जा रहा है कि लेंचो को किस चीज़ ने या किस वस्तु ने या किसने गुस्सा दिलाया, अर्थात उसे गुस्सा क्यों आया। हम ऐसे कह सकते हैं छात्रों कि लेंचो को गुस्सा क्यों आया। तो उत्तर देखते हैं इसका, प्रश्न नंबर 14 का। लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गार्ड टू सेंड हिम 100 पेसोस, लेंचो ने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि ईश्वर उन्हें 100 पेसोस भेजे। बट ही गॉट ओनली 70 पेसोस इन द लेटर, लेकिन उन्हें पत्र में मात्र 70 पेसोस ही प्राप्त हुए। ही थॉट, उसने विचार किया, दैट कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड टेकन हिज 30 पेसोस, उसने विचार किया या उसे विचार आया या ऐसा उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों ने उसके 30 पेसोस टेकन या स्टोलन, चुरा लिए या ले लिए। दिस मेड हिम एंग्री, इसी चीज़ ने उसे या इसी ने उसे, किसे, लेंचो को क्रोधित बना दिया या क्रोधित कर दिया। अब प्रश्न नंबर 15 पे चलते छात्रों। Why did the postmaster send a reply to Lencho's first letter addressed to God, 2023 DN? यह भी छात्रों 2023 में प्रश्न आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। पोस्ट
मास्टर ने लेंचो द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब गार्ड को एड्रेस करते हुए क्यों उसे उत्तर दिया? उत्तर में उसने गार्ड लिखकर क्यों भेजा? तो छात्रों, इसका हम लोग प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड एंड एमिएबल मैन। कहा जा रहा है छात्रों की पोस्ट मास्टर जो था, जो डाकिए का हेड था, पोस्ट मास्टर, वह बहुत ही एक काइंड हार्टेड, बड़ा ही दयालु और सौम्य मानव था। जेंटल कह लेते हैं, सौम्य कह लेते हैं, ठीक है, या मित्रवत व्यवहार करने वाला कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति था। He was impressed by लेंचोज फर्म faith in God। वह लेंचो के अटूट ईश्वर भक्ति या ईश्वर में विश्वास से ज़्यादा प्रभावित था। एंड टू सस्टेन दैट फेथ, और वह चाहता था कि लेंचो का ईश्वर के प्रति जो विश्वास अटूट है वह वैसा ही बना रहे, वह टूटे ना। सो ही सेंट और रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। इसलिए उसने लेंचो के पहले पत्र का जवाब ईश्वर को संबोधित करते हुए भेजा। छात्रों, अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। छात्रों, इस प्रश्न यहीं तक है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपको हमारा द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। छात्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।